ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो क्या करना है? किसी से भी बात करते रहो, लेकिन किसी से बात करते रहो, किसी को देखते रहो, लेकिन बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। प्रश्न है आज का, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? नई दुनिया की स्थापना करने के जो बच्चे निमित्त बने हैं, उनको बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला? उत्तर है, बच्चे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्या जांच करनी है? पहली बात तो पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना, और हमें जांच करनी है कि हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं कोई कर्म कर रहे हैं, और रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं कि नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, यह गीत भी बच्चों के लिए खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और देवी गुण धारण करने हैं। अपना पोथा मेल देखना है, जमा होता है या नहीं, घाटा होता रहता है। हमें क्या चेक करना है? अपना रिकॉर्ड चेक करना है कि उसमें प्लस जा रहा है कि माइनस जा रहा है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो। कंडीशन लगा दी, हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के कोई और को याद नहीं करेंगे तो। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। यह समझाने बाप बगैर तो और कोई दे न सके। बाप को, टीचर को याद करने से डर रहेगा। ऐसा ना हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे।
बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी भी मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है, कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ नहीं करते हैं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो। बाबा कह रहे अब तो समझ आ गई है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो जो अच्छा ना लगे उसे मत करो। आगे नहीं समझते थे, ज्ञान में आने से पहले नहीं समझते थे, अब तो समझते हो ना। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे जो विकार हैं, विकार रूपी भूत। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता रहता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। तुम इस दुनिया से तुम्हारा जैसा कि कनेक्शन ही नहीं। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं किसके? नई दुनिया स्थापन करने के। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है, क्या है एम ऑब्जेक्ट की? हम क्या करेंगे? पुरुषार्थ करके राजा ही पद पाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है, कोई भी आसुरी गुण अंदर न हो। रूहानी सर्विस में लगे रहना है, से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उनको बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। बाबा कह रहे बस सर्विस पे ध्यान देना। मुझे ज्ञान मिल गया तो मुझे दूसरों को देना। सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाएं, यह रत्न सब तुम्हारे पास है। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा करना, कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए ही हैं किस लिए? पतितों को पावन बनाने। उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। बाबा कह रहे मैं उसके लिए टेक्निक्स भी बताता रहता हूँ तुम्हें। उसमें ही रमन करते रहना है। सेंटर खोल, बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती है संगम पर। अभी कौन सा युग चल रहा है? हम्म मैम संगम युग चल रहा है। यह भी मनुष्य को पता नहीं है कि अब संगम हो गया। ये समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। संगम मतलब क्या होता है? मिलन। मिलन का मतलब क्या होता है? एक चीज खत्म और दूसरी शुरू जहां से होती है, उसका पॉइंट ऑफ, जिसे कहते हैं इंटरसेक्शन, है ना। पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं, अकेले तो नहीं करेंगे। बाबा कह रहे मैं अकेले तो करूंगा नहीं। अब बच्चों की मदद लेते हैं, वो लोग उद्घाटन करने लिए मदद नहीं लेंगे। आगर आकर कैंची से रिबन काटेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं। बाबा कह रहे सब जो है रास्ता भूले हुए हैं। पतुत दुनिया को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं ना, ये पतित पावन आओ। भर पूजा भी शिव की करते रहते हैं, परंतु ये जानते नहीं पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम। राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, यह तो है बेहद की बात। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे। कहते ना जंगल है जिसे पता ही नहीं कि रास्ता क्या है, वहां हम लोग पड़े हुए थे ज्ञान में आने से पहले। जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये वाली हालत थी हमारी। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों, हब सब हैरान परेशान, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो यह भी अब पता पड़ा है, यह पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो। चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए
मैप्स चित्र जरूर चाहिए, बताना चाहिए यह भी स्कूल है। क्या है ये हमारा? कौन सा स्कूल है ये? कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लोग? DT यूनिवर्सिटी मैम। और गॉडली ईश्वरी है। मैम गॉडली गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरी है। गॉडली ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं ना, गॉडली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ के ये वंडरफुल मैप्स है, उन स्कूलों के नक्शे में तो होती है हद की बातें। यह है बेहद की बातें जो मैं तुम्हें समझा पाऊँ। यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितना बार कहा प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखित पूरी होनी चाहिए। मतलब जब यूनिवर्सिटी का नाम जब डाला था तो तब बाबा ने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, तो जब कार्ड्स बनाए तो उसमें प्रजापिता वर्ड भूल गए, तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए। जो मनुष्य को मालूम पड़े यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल है, उनको भी दिल में रहता है फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। बाबा सर्विस की बात कर रहे हैं। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मोड़कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। देख लो बाबा क्या कह रहे हैं। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो। पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई है, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। पहले था ना ऐसे, देखो जब तक ये मुरली तब तक ऐसा नहीं था। अलग अलग पहले छोटे 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 जो है स्थानों के राजा होते थे, लेकिन जब ये मुरली थी तब तक तो थे वो राजा। और बाबा क्या कह रहे हैं, ये राजा तो खत्म सब हो जाएंगे, सब उतार देंगे। वही हुआ, देखो सबको एक जगह मिला दिया गया। अब फिर प्रजा का प्रजा पर सारी, अब क्या है, डेमोक्रेसी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजा स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा, पंचायती राज होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े, स्वराज अथवा राम राज्य तो आपस में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है, तुम जानते हो हम अपनी राजा स्थापन कर रहे हैं। तुम सबको रास्ता बताते हो, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बाप की याद में रहे, औरों को भी यह समझाना है। क्या समझाना है? देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ो, ऐसे नहीं तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। क्या पुरुषार्थ करना? अंदर में सारा समझा के बाबा फिर बता देता है, मूल बात यही है, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूलना नहीं है। माया इसमें भी विघ्न डाल बुला देती है। रात दिन यह तात रहे, हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। मतलब है रात दिन हमें बस दिमाग में यही चलता रहे। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप की और कोई भी याद ना पड़े। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? यह है सबका बाप ऊंचते ऊंच भगवान, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता, यह है, यही स्वर्ग का रचयिता है। तो क्या सुनाया अभी तक बाबा ने, अन्नू जी? ओम शांति मैम। बाबा जी बोलते हैं कि इस
ये एक टेम्पररी फेज है, ये एक पुरानी दुनिया है जो कभी ना कभी खत्म होनी है और हमें नई दुनिया में आना है। हमें अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं और जितना हो सके अपने आप को इस पुरानी दुनिया से कनेक्शन अपना तोड़ के, हमें संगम युग चल रहा है, हमें ना बाबा की याद की यात्रा में रहना है। जी बिल्कुल सही। भक्ति अभी अपने तो आप को हाँ बिल्कुल बोलो बोलो। अपने आप को आत्मा समझ, जितना हो सके 24 घंटे बाप की याद की यात्रा में रहना है। जी भक्ति अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आते ही हैं संगम युग पर। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाह, ज्ञान तो एक है। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई यह भी किसको पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं। बाबा कह रहे ये सारी बातें मैं तुम्हें समझाता रहता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता, मैं केवल एक बार आता हूँ कल्प के अंत में, संगम युग पर, यानी कलयुग और सतयुग के बीच में। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझे पड़े हैं, सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों न डायरेक्ट जाकर सुने। इसलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सिमरन नहीं करते उनकी, फिर पीठ करनी चाहिए, बाहर जाने से माया खींच लेती है। बाबा बता देखो, जो होता है वही बता रहे। गोरख धंधों में लग जाते हैं, इसलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसा ही जाकर माथा झुकाते थे। बाबा कह रहे भक्ति में तो तुम भी पहले ऐसे मंदिरों मस्जिदों में जाने कहाँ कहाँ माथा टेकते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, भक्ति छोड़ दिए, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। बुद्धि में सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। बाबा कह रहे तुम्हारे सिवाय और क्या जाने। तुम समझते हो वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। हम कौन से बच्चे हैं ब्रह्मा के? कोई बताएगा? ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हैं। हाँ, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं हम। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि ये हिंदू है। अब तो वह निशानियां भी चली गई। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने अभी तक? ओम शांति। ओम शांति। मेरे को आज ये समझ में आया है कि जैसे बच्चा अपने करियर को बनाने के लिए, है ना, किसी लाइन में जाने के लिए वो पहले खोजबीन करता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसका क्या सिलेबस है ना, कहाँ मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा, कहाँ मुझे मैं एक नंबर वार ज़्यादा अच्छा बन पाऊंगा, कहाँ मेरे को ज़्यादा सफलता मिलेगी। इस तरीके से वो एक ढूंढता है कि मुझे कहाँ जाना है। वही बाबा कह रहे हैं कि जो हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमने खोला है, उसका सिलेबस, उसका रिसोर्स मटेरियल, यानी कि उसके चित्र, उसके नक्शे ऐसे होने चाहिए कि जिसे देख करके लोगों की समझ में आ जाए कि ये क्या सिलेबस है। मतलब एक तरह से सिलेबस की बात करिए कि हम कैसे नई दुनिया के लिए तैयार करते एम हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले तो एम ऑब्जेक्ट ये पढ़ाने वाला कौन है ना। सबसे पहले तो पढ़ाने बाबा वाला ये भी कौन कहते हैं है। कि पहले ये बताओ पढ़ाने वाला कौन है, और फिर पढ़ाकर करना क्या है, होना क्या है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद बाबा कहते हैं कि इससे जुड़ जाते हैं लोग तो हम्म, उनका उनका जो स्थान है वो उनके पुरुषार्थ से बनता है। जी कि अगर आपने एडमिशन तो ले लिया अच्छे कॉलेज में, लेकिन आपने किसी ने पुरुषार्थ किया तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। वो जिस मकसद से वहां आया उसे वो चीज मिल जाती है।
जिसकी तैयारी कम रह जाती है वो बीच में रह जाता है, और एक ऐसा होता है जो आते भी हैं, उस संस्था से जुड़ते भी हैं, लेकिन पूरा पुरुषार्थ ना करने की वजह से माया में फंस जाते हैं। फिर वो उतना, अब माया का मतलब यहाँ पे हम आलस से भी ले सकते हैं बिल्कुल, कि माया आलस के भी रूप वो में में फंस होती है। जाते हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं स्टूडेंट को सबसे बड़ा दुश्मन जो वो आलस है, यानी विद्यार्थी को कर्म करना है। उसी तरीके से बाबा हमें भी तैयार रहने के लिए कह रहे हैं कि हमें पुरुषार्थ करना है, और अच्छी रीति से पुरुषार्थ करके हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, और इसके लिए हमें कोई भी आसुरी गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, हम बहुत अच्छे से नई एक्सप्लेन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। और ये हमारे, हम बहुत लकी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कि हम बाबा से जुड़े हैं, और हमें बाबा की याद में रहना है, और उससे हमें अपना, क्योंकि हम निमित्त हो रहे हैं अपना उद्धार करने के लिए और दूसरों का। बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया की स्थापना की। बाबा कह रहे पहले जमाने में तो ब्राह्मणों का क्या था, उसकी पहचान थी, क्या बताया बाबा ने, कि सिर पे चोटी होती थी, है ना, एक चोटी। अभी भी कुछ लोग रखते हैं जो पक्के अपने आप को मानते हैं, जनेऊ पहचानते थे कि ये हिंदू है, लेकिन अब तो वे निशानी भी चली गई। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं, और ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन किया, योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं। अपनी जांच रखनी है, बाबा कह रहे हैं अपने पे अटेंशन देना। कल भी बाबा ने कहा था ना, अटेंशन रूपी वरदान दिया था। तो अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण न हो, लून पानी नहीं बनना है। यह तो यज्ञ है ना, यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा, यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। बाबा कह रहे इसका कुछ नहीं है, ये भी ट्रस्टी है, मैं हूँ मालिक। तो यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं, मतलब यज्ञ में बता रहा है कि तुम जो है बस सीधा जो समर्पित हो गए हैं उनके लिए भी बात कर रहे हैं बाबा, तो किसी से लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो अपने किस नशे में रहना है, कौन बताएगा किस नशे में रहना है, किस नशे में रहना है सारा दिन? हमें आप याद के नशे में रहना मैम। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, है ना, वेरी गुड। वही याद में, यही याद रखना है। तो बॉबी जी चलिए बताइए क्या सुनाया बाबा ने। मैम शुक्रिया मैम ने, और अन्नू उनसे मैम अलग ने बहुत अच्छा बताइए, बताया। उनसे अलग बताइए। हाँ इसमें एक छोटा सा जो मुझे लगा वो है बाबा मोह, मोह पे जोर दे रहे हैं जी कि हमें ना अब नई दुनिया हमारी स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया में मोह रखेंगे तो नई दुनिया में कैसे जा पाएंगे हम। जी और बाबा जैसे एक आदमी मर जाता है ना, और उसके जब उसकी डेड बॉडी जलती रहती है तो उसकी खोपड़ी में एक डंडा और मारा जाता है, हम्म ताकि जो उसकी आत्मा है वो अपने सगे संबंधियों से मोह खत्म कर ले। हम्म यार ये तो मरते मरते भी मेरे में लठ बजा रहे हैं। हम्म तो इसी प्रकार बाबा भी हमें जोर दे के कह रहे हैं हम्म, कि इस पुरानी दुनिया से मोह को खत्म करो, तभी तो तुम नई दुनिया में जा पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और बाबा ने तो कह दिया कि भैया अब तो वापस जाना है, समय हम्म बहुत थोड़ा है, हम्म इसलिए याद की यात्रा पक्की कर लो। और हम्म मैम और कैसे समझाएंगे बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। ओम धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लोन पानी तो नहीं बनते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर है या नहीं, ये सब बातें चेक करनी है, जांच करनी है। बाबा ने आज कह दिया ना, बिल्कुल क्लियर कह दिया, कहते हैं ये ब्रह्मा भी, मतलब इस यज्ञ का मालिक मैं हूँ शिव बाबा, तुम तो एक कदम उठाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है,
ये भी मतलब मैंने से काम दिया हुआ है कि भाई ये काम करना है, क्योंकि मैं मालिक हूँ, ये ट्रस्टी है कि तुम्हें ये काम करना है, ये करना है, वो करवा रहा है। तो हम सब क्या है, आज का वरदान कितना प्यारा वरदान है, देखो, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा ने कह दिया, जो कहते हो, जो सोचते हो, वही करना है। जो कहना है, सोचना, करना और कहना तीनों होना चाहिए। कई बार सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, वो सब नहीं। तो बाबा ने कह दिया, जो सोचो वही कहो और वही करो। ऐसी आत्मा बनने का वरदान आज बाबा ने दे दिया। बी ए नॉलेजफुल सोल। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ। किसको करना है? कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को। जो भी कमजोरी है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा देश, मेरा दैट, जितनी कमजोरियां हैं, मेरापन है, और व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। ये नहीं कि हाँ कह दिया, नहीं बाबा हम तेरे हैं, ये परिवार भी तेरा। बाबा कह रहे नहीं, कहना नहीं, सोच तो लिया तुमने, कह भी दिया, लेकिन वो करके भी दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, अगर हम ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका क्या होगा? हर कर्म, संस्कार, गुण, जस्ट हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वो कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन बनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदैव बिजी रहो। अपनी तो छोटी छोटी बातें याद ही नहीं रहती जब आप सेवा में लग जाते हैं। सेवा वो किसी भी तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं तुम किसी से मिलकर। मनसा वाचा करुणा, बाबा कहते हैं जैसे टाइम मिले बैठो, अपने बाबा से शक्तियां लो और फिर क्या करो? इस विश्व का कल्याण करो, इस विश्व को सकाश दो, इस सगे संबंधियों को दो, सबको दो। तो उसमें क्या रहेगा? आप अच्छा अच्छा सोच रहे हैं कि क्या, अगर आप कोई बीमार है या खुद भी बीमार है या कोई और बीमार है, उसको सकाश दे रहे हैं, तो सारा ध्यान क्या रहेगा? पूरा कि वो ठीक हो जाए। तो पूरा ध्यान किस पे रहेगा? कि बाबा से अच्छी अच्छी एनर्जी मुझमें, मेरे द्वारा उस आत्मा को जा रही है, मेरे द्वारा उस आत्मा को जा रही है, या सीधे उस आत्मा को जा रही है। मेरे द्वारा आत्मा को जाना, सीधे आत्मा को जाना, दोनों में भी अंतर होता है, वो बताएंगे आज मुरली के बाद। आज का मीठा मोती है, अपनी विशेषताओं को जितना अधिक कार्य में लगाएंगे, उतना अधिक विशेषताओं में उन्नति होती जाएगी। अपनी विशेषताओं को जितना अधिक कार्य में लगाएंगे, उतना अधिक विशेषताओं में उन्नति होती जाएगी। आज किस समान में रहना पूरा दिन? मैं एक बाप से सदा मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। मैं एक बाप से सदा मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। मैं एक बाप से सदा मिलन बनाने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।